अरे हिरन भाई कहाँ से आए हो तुम? अरे मित्र, मैं बगल के जंगल से आया हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमारे जंगल में नए हो। आपका इस जंगल में स्वागत है। धन्यवाद कौवे भैया, धन्यवाद। अरे हिरन भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्यों नहीं कौवे भैया, मैं आपसे ज़रूर दोस्ती करूँगा। कौवे और हिरन की दोस्ती हो जाती है। वह जहाँ भी जाते एक साथ जाते और जहाँ भी घूमते साथ साथ घूमते। एक दिन उन दोनों के ऊपर लोमड़ी की नज़र पड़ी। अरे कितना स्वादिष्ट हिरन है, ये हरी हरी घास खाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसका शिकार करूं और इसको खा जाऊं। फिर एक दिन कौवा और हिरन आपस में बात कर रहे थे। मन ही मन ललचा रहा था कि कैसे मैं हिरन का शिकार करूं। एक दिन कौवा किसी काम से। मनोरमा, आज मनीषा बहू की पहली रसोई की रस्म है। सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन बहू अभी तक कुछ बनाकर नहीं लेकर आई है। जरा किचन में जाकर देखो तो। बहू तो अभी तक सो रही है। शादी की थकान कहाँ इतनी जल्दी उतरती है। आज नहीं तो कल अपनी पहली रसोई कर देगी। आप चाय पीजिए। सभी लोग मनीषा के उठने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं जहां सभी घरों में नई नवेली बहुएं सुबह 6 बजे उठकर अपनी रसोई का खाना बनाती हैं, वहीं मनीषा दोपहर के 12 बजे उठकर 2 बजे तक सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। मनीषा बहू, अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। तुम अब नाश्ता बना कर आ रही हो? वो क्या है ना माँ जी, मेरे घर में सभी इतने बजे ही नाश्ता करती थी, इसलिए मुझे इसकी आदत पड़ गई है। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। मनीषा इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाती है, इसलिए सभी लोग दोपहर के 2 बजे नाश्ता करते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। लेकिन मनीषा अभी तक अपने कमरे में आराम कर रही होती है, जिसे देख मनीषा की सास और जेठानी मनीषा के कमरे में आती हैं। अरे मनीषा बहू, शाम के 7 बज गए हैं और तुमने अभी तक खाने की तैयारी नहीं की। अरे माँ जी, अभी 7 ही तो बज रहे हैं, कौन सा रात के 10 बजे गए हैं। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं बना दूंगी खाना। इतना कहकर मनीषा दोबारा से अपना फोन चलाने में लग जाती है, जिसे देख मनोरमा और अलीशा वापस नीचे हॉल में आ जाते हैं। खाने का इंतजार करते करते रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक किचन में से कुकर की एक सीटी की